हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे मैथमेटिशियन की स्टोरी जो 19th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियंस थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नर्ड रीमान। सो रीमान की कहानी हम आज सुनाने जा रहे हैं। सो हम स्टोरी सुनाते क्यों हैं, हम कहानी सुनाने की क्या जरूरत पड़ती है। ऐसा कहा गया है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट के लिए आपका पैशन होता है, आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो आपको उसके जितने भी फेमस उस फील्ड में लोग हुए हैं उनकी कहानियाँ पढ़ते रहनी चाहिए, ताकि वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। उनकी लाइफ में कैसे उन्होंने लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ में क्या क्या उन्होंने हार्डशिप सही, तो आप उनसे कहाँ बेटर सिचुएशन में स्टैंड करते हैं, और अगर वो सब कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो स्टोरीज हमेशा मोटिवेटिंग रहती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सो आज हम स्टोरी सुन रहे हैं रीमान की। रीमान का जन्म 1826 में जर्मनी के बहुत ही रूरल प्लेस में हुआ था। वहाँ पर वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 6 भाई बहन थे, जिनमें रीमान सेकंड नंबर पर आता था। वो टाइम था कि जब वहाँ पर टीबी से लोग मर जाते होते थे। सो रीमान की फैमिली भी बहुत ही पुअर स्ट्रगल करके उन्होंने बहुत बड़ा किया उसको, रीमान को। इनफैक्ट उनके 6 भाई बहनों में से एक बहन तो बचपन में ही इसी वजह से ही मर गई थी, बीमारी की वजह से। लेकिन रीमान के जो पेरेंट्स थे वो बहुत केयरिंग और लविंग थे। सो दैट्स वाई रीमान बहुत ही होम सिक हुआ करता था। तो जब उसका एक एडमिशन करवाया एक नियर बाय स्कूल में, तो वहाँ पर वो उसका स्कूल बहुत ही ज़्यादा पास था। लेकिन उसके बाद उसके पेरेंट्स ने सोचा कि इसको अच्छी एजुकेशन दिलवानी चाहिए, क्योंकि उनको दिखता था कि हमारे बच्चे में हिडन टैलेंट है। तो उन्होंने उसको उसकी नानी के पास भेज दिया, जबकि वो सिर्फ 10 ईयर की एज का था। और वहाँ पर वो काफ़ी उसके घर से शायद 90 माइल्स दूर था। लेकिन क्योंकि रीमान बहुत ही होम सिक था, तो उसको लगता था कि मैं इतनी दूर अपने पेरेंट्स से कैसे मिलने जा पाऊंगा छुट्टियों में। तो वो बहुत ही ज़्यादा शाय और इंट्रोवर्ट थे रीमान। तो उसलिए वो ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते थे अपने साथ के स्टूडेंट से या फिर टीचर्स से। तो बहुत ही ज़्यादा उनका एकेडमिकली इनिशियली वो वीक थे। लेकिन लेटर उन्होंने अपनी सारी होम सिकनेस पे और जितने भी उनके फियर्स थे उन पर काबू किया, और वो अपने एकेडमिकली बहुत अच्छा उन्होंने अपना करियर में किया फिर आगे स्कूल लेवल पर। लेकिन 2 साल के बाद उनकी जब नानी की डेथ हो गई, तो उनको वापस दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया, जो कि उनके घर से कुछ 45 माइल्स की दूरी पर था। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि अब वो वीकेंड्स पे अपने घर जा पाते थे, अपने पेरेंट्स से मिल पाते थे। सो उनका जो होम सिकनेस का फियर था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया, और उन्होंने एकेडमिकली बहुत अच्छा स्टार्ट कर दिया। सो उनका जो टैलेंट था मैथमेटिक्स की तरफ, वो उनके स्कूल टीचर ने रिकग्नाइज किया। उनको लगता था कि लड़का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उन्होंने उसको स्कूल लेवल पे ही ऐसी बुक्स दी जो कि बहुत ही रिनाउंड मैथमेटिशियन की नंबर थ्योरी की बुक थी। दैट वाज फ्रॉम लेजेंडरी बुक ऑफ नंबर थ्योरी। तो उस बुक के बाद रीमान ने वो विदिन 6 डेज उस टीचर को वापस की और कहा कि सर, आई हैव रेड ऑल ऑफ दिस कंप्लीट बुक। तो टीचर वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी इस छोटे बच्चे ने इतनी किताब कैसे पढ़ ली, जो कि एडवांस कॉलेज लेवल की बुक है, और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी कम से कम मंथ्स लगेंगे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। सो उन्होंने उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे, एंड रीमान आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट 859 पेजेस लॉन्ग बुक। सो हिज टीचर्स वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि इस बच्चे में जरूर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो दैट वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकग्नाइज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ रीमान, his school teacher. Later on, Revan moved to University of Göttingen for higher studies in Germany. That was very famous university, and he has teacher namely Gauss. Gauss उनके टीचर थे। गॉश को उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था पढ़ाना, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे उनका फेम बढ़ता गया, स्टूडेंट्स उनके पास उनके फेम की वजह से आने लगे, देन ही स्टार्टेड एंजॉय टीचिंग, एंड रीमान वाज वन ऑफ हिज स्टूडेंट। बट उस टाइम पे उनका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ रीमान के साथ में, क्योंकि लेटर ऑन रीमान 2 साल के लिए बर्लिन गए। बर्लिन में उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन लाइक ब्रेचलेट एंड वेबर, उनका एक फिजिसिस्ट कलीग था, उनके साथ उन्होंने काम किया, और वहाँ पे इन लोगों से पढ़े। ड्रिचलेट के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया था रीमान ने। लेकिन 2 साल के बाद वो वापस अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन आए पीएचडी करने के लिए गॉश के अंडर। तो उन्होंने गॉश के अंडर ही पीएचडी किया था। उन्होंने थीसिस डिफेंस किया अपना फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन थ्योरी में उनका पीएचडी थीसिस था। एंड देयर इज वेरी वन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जब रीमान वाज, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, तो उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ मनी वगैरह की जरूरत रहती थी। तो उन्होंने एक लेक्चरर पोजीशन के लिए अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन में। तो वहाँ पे लेक्चरर पोजीशन के लिए आपको 2 स्टेप क्लियर करने होते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एसे प्रेजेंट करना होता था, एंड लेटर ऑन आपको एक सेमिनार टाइप का देना होता था। तो उन्होंने जो रीमान ने जो एसे प्रेजेंट किया वो फूरियर सीरीज पर था, एंड दैट वाज वेरी गुड, एवरीवन अप्रिशिएटेड दैट।
एंड जब सेमिनार की बारी आई तो सेमिनार में आपको 3 टॉपिक्स देने रहते थे, जहाँ पर आपका सुपरवाइजर किसी एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन के लिए आपको कहता था। तो रीमान ने उनके जो बेस्ट टॉपिक थे वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रखे एंड थर्ड नंबर पे उन्होंने ज्योमेट्री का टॉपिक रखा। एंड गॉश वाज सो क्लेवर कि उन्होंने 2 टॉपिक्स को छोड़कर रीमान को कहा कि आप अपना प्रेजेंटेशन थर्ड टॉपिक में दीजिए, जो कि ज्योमेट्री का टॉपिक था। Either Riemann was supposed to have not that much expertise on that topic, but still he gave so good seminar कि everyone was quite impressed। एंड जो एक पर्सन जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस था वो ऑडियंस में गॉश था, क्योंकि उस सेमिनार की वजह से ही रिमानियन एन डायमेंशनल मैनिफोल्ड का डिस्कवरी हुआ, रिमानियन ज्योमेट्री एग्जिस्टेंस में आई। ये दूसरी बात है कि ये जो सेमिनार था ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, इसका जो भी काम इन्होंने किया था रिमान की डेथ के बाद। रिमान सिर्फ 39 ईयर्स तक ही उनका लाइफ स्पैन था, लेकिन इस छोटे से लाइफ स्पैन में उन्होंने बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही ऐसी डिस्कवरीज की थी जिसके लिए कि साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स हमेशा उनका धन्यवाद ही करता रहेगा। इनफैक्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी रीमान की एक ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आइंस्टाइन ने वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी डेथ के 60 ईयर्स बाद उन्होंने रिकग्नाइज किया था और उसको यूज़ किया था। एंड देयर इज़ वेरी वन फेमस रीमान हाइपोथेसिस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अनसोल्व प्रॉब्लम है, जिसको $1 मिलियन प्रॉब्लम भी कहते हैं। सो रीमान हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इफ यू हैव दिस रीमान फंक्शन हैज 0 at even negative integers, these are called trivial zeros, और ये तो ट्रिवियल जीरोस होंगे ही रीमान फंक्शन के, और जो अदर जीरोस होंगे और जो नॉन ट्रिवियल जीरोस होंगे दे मस्ट हैव रियल पार्ट। हाँ, सो दिस वाज रीमानियन हाइपोथेसिस, जो कि बहुत ही एक ओपन प्रॉब्लम रही थी। एज आई ऑल्सो टोल्ड यू, $1 मिलियन प्रॉब्लम थी, इसके पीछे प्राइस था $1 मिलियन का। सो देर आर मैनी थिंग्स जो कि रीमान ने हमारे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में दी थी। सो रीमान की जो लाइफ थी आप देख सकते हैं कि वो एक जो बच्चा बहुत शाय था, जो इंट्रोवर्ट था, जो होम सिक था, एंड बचपन में वो धार्मिक भी बहुत थे, बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ रिलीजियस थे, वो करते थे। और स्टिल ही वॉज सो गुड मैथमेटिशियन कि जो उनके हिडन टैलेंट थे मैथमेटिक्स के लिए, उन्होंने हमेशा के लिए अब से कि पूरे मैनकाइंड को एक बहुत ज़्यादा जिसका हम हमेशा ऋणी रहेंगे, उनका ऋण नहीं चुका सकते, वो सब उन्होंने मैथमेटिक्स के लिए किया। सो दैट वाज रीमान। उन्होंने बहुत सारे प्राइज भी अपनी लाइफ टाइम में जीते थे और बहुत ज़्यादा रीमान इंटीग्रल, रीमानियन ज्योमेट्री, एंड ही वाज द वन हु रिलेटेड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन थ्योरी टू टोपोलॉजी, या दैट रीमानियन सरफेसेस जिसको हम कहते हैं, वो सब रीमान की वजह से ही था। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हमको बताना चाहिए कि हम मैथमेटिशियंस के लिए कितना ज़्यादा हमने मैनकाइंड के लिए किया है मैथमेटिक्स ने। एंड कोई भी स्टोरी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और मेरे चैनल लैब्स मैटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।